नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल इम्तिहान का सेट 4 देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया था? 6 फरवरी 1920 को, कि 6 फरवरी 1921 को, कि 6 फरवरी 1922 को, कि 6 फरवरी 1923 को? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 बी ऑप्शन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पहला ऑप्शन है कुमारगुप्त के द्वारा, कि धर्मपाल के द्वारा, कि गोपाल के द्वारा, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा 415 से लेकर 454 तक। 454 तक। इसे महेंद्र द्वितीय भी कहा जाता था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1526 में, कि 1523 में, कि 1515 में, 1519 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1519, सी ऑप्शन हो जाएगा। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण राजौर एवं भेरा पर किया था, यूसुफजाई जनजातियों के विरुद्ध। यूसुफ जाति जनजातियों के विरुद्ध। सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे तो ज्योतिबा फुले थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1873 में। 1873 में। 1872 में गुलामगिरी नामक पुस्तक का प्रकाशन किए थे। गुलामगिरी नामक पुस्तक का प्रकाशन किए थे 1872 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? वर्धा में, कि मुंबई में, कि पुणे में, कि कोलकाता में? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा में। कब? तो 14 जुलाई 1942 को। 14 जुलाई 1942। दी कॉमरेड समाचार पत्र के प्रकाशक या संपादक कौन थे? एम.एन. रॉय, के.एम. पनिक्कर, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने 1919 में दी कॉमरेड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। भारत का प्रथम कारखाना अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। कब? तो 1881 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, लाला लाजपत राय ने, रास बिहारी घोष ने, कि अंबिका चरण मजूमदार ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रास बिहारी घोष ने। कब किए थे? 1907 में सूरत अधिवेशन। इसी में गरम दल और नरम दल 2 भाग में बट गया था कांग्रेस। निम्नलिखित में से किन्होंने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, कि तेज बहादुर सप्रू, कि एम.एन. रॉय? तो इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ऐसे नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा घटक वायु प्रदूषण का एक अच्छा संकेतक है? शैवाल, कि कवक, कि लाइकेन, कि प्रोटोजोआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। वर्ल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? सफ़ेद भालू, कि ज्वाइंट पांडा, कि शेर, कि कीवी? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वाइंट पांडा। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1961 में। 1961 में। 37 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर। किस प्रकार के प्रदूषक से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो मृदा का, वायु का, कि मृदा का, कि जल का, कि ध्वनि का? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का।
जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग क्या होता है? काला, सफ़ेद, पीला या बैंगनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। एंथोलॉजी मिलान करना है। एंथोलॉजी, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी घास से संबंधित अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन हो जाएगा। पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन। 40 का डी हो जाएगा। ग्राफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कि कार्बन का समस्थानिक, कि कार्बन से बना एक मिश्र धातु, कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नियंत्रित संलयन क्रिया, कि नियंत्रित विखंडन की अभिक्रिया, कि अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, कि अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन उपस्थित होता है? इंसुलिन में, थ्रोक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन में, कि एड्रीनेलिन में? तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन में। सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है 200 से 400 ग्राम, 600 से 800 ग्राम, कि 900 से 1100 ग्राम, 1200 से 1400 ग्राम? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 से 1400 ग्राम। उल्लू केवल रात्रि में ही देखने में सक्षम होते हैं क्योंकि उल्लू के रेटिना में केवल रॉड्स होते हैं, कि उल्लू के रेटिना में केवल शंकु होते हैं, कि उल्लू के रेटिना में रॉड्स तथा शंकु दोनों अनुपस्थित होते हैं, कि उल्लू रात्रिचर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लू के रेटिना में केवल रॉड्स होते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा। पित्त ज्वर एक रोग है, जीवाणुजनित है, कि विषाणुजनित है, कवक जनित है, कि प्रोटोवा जनित है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषाणुजनित है, जो मच्छरों के काटने से होता है पित्त ज्वर। चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? मिथाइल आइसोसाइनेट, कि इथाइल एल्कोहल, कि इथाइल आइसोसाइनाइड, कि पोटेशियम साइनाइड? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड। और जिंक फॉस्फाइड भी इसका कहीं कहीं आंसर देता है, जिंक फॉस्फाइड भी होता है। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14, कि स्ट्रांसियम 90, कि यूरेनियम 238, कि आर्गन आइसोटोप? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन 14। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग करते हैं? पेट्रोल का, कि बेंजीन का, अल्कोहल का, उपयोग सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। निम्नलिखित में से किस लोहे में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, कि स्टील में, कि मिश्र धातु स्टील में? तो इसका आंसर हो जाएगा ढलवा लोहा में 2.5 लगभग होता है %। रडार का आविष्कार किसने किया था? फ्लेमिंग ने, कि ऑस्टिन ने, कि रॉबर्ट वाटसन ने, कि निकोला टेस्ला ने? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन ने। पेनिसिलिन क्या है? एक प्रोटोजोआ, कि एक कवक है, कि जीवाणु है, कि विषाणु है? पेनिसिलिन एक प्रकार का कवक है। वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब, कि गुरुत्व, कि द्रव का घनत्व? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। किसी पदार्थ में प्रत्यास्था का गुण एक नियतांक द्वारा संकेतित होता है जिसे ई कहा जाता है। ई बराबर क्या होता है? प्रतिबल बट्टे विकृति, कि विकृति बट्टे प्रतिबल, कि प्रतिबल प्लस विकृति, कि
प्रतिबल गुने विकृति, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? वायु दाब, की गैसों के घनत्व, की द्रवों की दाब, की सतह पर तेल की उपस्थिति, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रवों की दाब। ग्राम पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किससे प्रेषित करता है? जिलाधिकारी को, कि जिला पंचायत पदाधिकारी को, कि पंचायत समिति के प्रमुख को, कि जिला परिषद के अध्यक्ष को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिला पंचायत पदाधिकारी को। बिहार विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 223, की 233, की 243, की 253, तो इसका आंसर हो जाएगा 243। और लोकसभा की सीट बिहार में कितनी है? तो 40 है। राज्यसभा की सीट कितनी है बिहार में? 16। अब विधान परिषद की 75, विधान परिषद 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधान परिषद 75, विधान परिषद और विधानसभा 243। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2000 ईस्वी में, कि 2002 में, 2005 में, कि 2008 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? नगरीय स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना, पंचायती राज संस्थाओं का विकास करना, सहकारिता समितियों की स्थापना, की उपरोक्त तीनों, तो इसका आंसर हो जाएगा नगरीय स्थानीय स्वशासन की स्थापना करना। पंचायती राज संस्थाओं का विकास करना तो 73वां संविधान संशोधन में था, 73वां। सहकारिता समितियों की स्थापना 97वां संविधान संशोधन में था, 97वां संविधान संशोधन। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प द्वारा, कि लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका, कि लोक सेवा आयोग, कि निर्वाचन आयोग, कि विधायिका, तो इसका आंसर हो जाएगा विधायिका। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को, कि संसद को, कि सर्वोच्च न्यायालय को, कि महान्यायवादी को, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में पंचायती राज प्रणाली किसका प्रतिनिधित्व करता है? सामुदायिक विकास का, लोगों की भागीदारी का, शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, उपयोग सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयोग सभी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश के आधार पर प्रदान की गई? बलवंत राय मेहता समिति, कि एल एम सिंघवी समिति, कि जीवी के राव समिति, कि अशोक मेहता समिति, तो इसका आंसर हो जाएगा एल एम सिंघवी समिति। एल एम सिंघवी समिति कब आया था? तो 1986 में, 1986 में। पंचायतों का कार्यकाल प्रारंभ होता है उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से, कि चुनाव के अधिसूचना की तारीख से, कि चुनाव परिणाम के आने की तारीख से, कि चुनाव नामांकन दायित्व करने की तारीख से, तो इसका हो जाएगा उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से। 66 नंबर देखते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1 मई 2016 को, 1 मई 2015 को, कि 2 अक्टूबर 2015 को, कि 1 मई 2016 को, कि 2 अक्टूबर 2016 को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को। अगला देखते हैं। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण अवस्थापना विकास से, परिवार कल्याण क्रम से, कि भारतीय उद्योगों के संरचनात्मक विकास से, महानगरों के मेट्रो के विकास से, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण अवस्थापना विकास से। एंड्रागोगी क्या है? कृषि विज्ञान में सफल बोने की एक पद्धति, प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम, कि एक जंगली पौधा, कि अंतरिक्ष अनुसंधान का एक कार्यक्रम,
तो इसका आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा का दूसरा नाम। भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान किस पर आधारित है? सीएसओ के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर, कि एनएसएसओ के परिवारों के आय के सर्वे पर, कि एनएसएसओ के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, कि नीति आयोग के परिवारों के उपभोग के व्यय के सर्वे पर। तो इसका आंसर हो जाएगा एनएसएसओ के परिवार के उपभोग व्यय के सर्वे पर। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब से प्रारंभ की गई? 2009, 2011, 2013, 2015? तो इसका 2011 आंसर हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो बृहद एवं कुटीर उद्योग का बद्ध अस्तित्व, कि आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, कि जहां कृषि एवं उद्योग दोनों के समान महत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। राष्ट्रीय कृषि नीति कब आया था? तो राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 ईस्वी में आया। 2000 ईस्वी में आया। समुद्री मत्स्य नीति 2004 में आया। नवीन विदेश व्यापार नीति कब आया? तो 2014 में आया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, कि भारत के वित्त मंत्री, कि भारत के राष्ट्रपति, कि नीति आयोग का सीईओ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री। आर्थिक नियोजन एक विषय है। संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका, इनमें से कोई नहीं। समवर्ती सूचिका आंसर हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, कि नेहरू मॉडल, कि दादा भाई नौरोजी मॉडल? तो इसका आंसर हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल। कोपनहेगन किस देश की राजधानी है? चेक गणराज्य की, क्रोएशिया की, स्विट्जरलैंड की, कि डेनमार्क की? इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क की। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया नहीं है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, कि म्यांमार? तो इसका हो जाएगा आंसर म्यांमार। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है, क्यात। पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति राय, कि अभिनव चंद्रचूड़, कि ऋषिराज, कि रामचंद्र गुहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिराज। पुस्तक के लेखक वेलकम टू पैराडाइज है प्रियंका चोपड़ा, कि टिस्का चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना, कि बरखा दत्त? तो इसका आंसर हो जाएगा बरखा दत्त। बैगनी क्रांति का संबंध किससे है? सुगंधित फसलों की खेती से, बैगन की नई प्रजाति से, कि डीजल उत्पादन से, कि इथेनॉल उत्पादन से? तो इसका आंसर हो जाएगा सुगंधित फसलों की खेती से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी में रजत पदक जीता है? बजरंग पुनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि दहिया। अभिजीत कुंते का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, एथलेटिक्स से, फुटबॉल से, कि शतरंज से? तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष से मनाने की शुरुआत हुई? 2014, 2015, कि 2016, कि 2017? तो इसका आंसर हो जाएगा 2015। जेवेलियन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता, जिसमें उनका फेंक था 88.17 मीटर, 88.53 मीटर, कि 89.26 मीटर, कि 89.67 मीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा 88.17 मीटर। महिला बैडमिंटन से संबंधित है कौन है? उबेर कप,
कि थॉमस कप, कि डेविस कप, कि फेड कप? तो इसका आंसर हो जाएगा उबेर कप, महिला खेलती है। और थॉमस कप पुरुष खेलता है, बैडमिंटन से है। फेड कप टेनिस से है, जो पुरुष खेलता है। डेविस कप टेनिस से है, जो पुरुष खेलता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 14 जुलाई, 20 अगस्त, 23 अगस्त, 27 अगस्त? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अगस्त। किस फिल्म ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म पुरस्कार जीता? मुस्कान कृपया, कि पांचिका, कि किनारे पर आग, कि एक था गांव? तो इसका आंसर हो जाएगा एक था गांव। अगस्त 2023 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला जस्टिस वी सुब्रमण्यम, कि जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, कि जस्टिस अजय रस्तोगी, कि जस्टिस दिनेश महेश्वरी? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। कोयला निक्षेप की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैल समूह कौन है? धारवाड़ शैल समूह, कि विंध्यन शैल समूह, कि गोंडवाना शैल समूह, कि कडप्पा शैल समूह? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना शैल समूह। लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 4200 मीटर, 4500 मीटर, कि 5000 मीटर, कि 5300 मीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा 5300 मीटर। गिलगिट निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? झेलम, रावी, चिनाब, सिंधु? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति का विस्तार देखने को मिलता है? सदाबहार वन, पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, डेल्टाई वन? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्णपाती वन। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भोपाल में, कोटा में, भरतपुर में, कि मथुरा में? तो इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर में। कर्नाटक के कोलार एवं हट्टी खान किसके निम्नलिखित में से किसके खाने हैं? हीरा के, चांदी के, तांबा की, सोना के? तो इसका आंसर हो जाएगा सोना के। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना कहाँ खोला गया था? कोयम्बटूर, बम्बई, अहमदाबाद, सूरत में? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में। बम्बई में कब खोला गया था? 1854-55 में। 1854-55 में। किसके द्वारा? कावसजी डाबर के द्वारा। इंग्लैंड का लिवरपूल नगर किस नदी के किनारे स्थित है? राइन नदी, टे नदी, मर्सी नदी, टेम्स नदी? तो इसका आंसर हो जाएगा मर्सी नदी। सूडान में बहने वाली शीतल हवा को किस नाम से जाना जाता है? मिस्ट्रल, पुरगा, पैम्पीरो या हबूब? तो इसका आंसर हो जाएगा हबूब। मिस्ट्रल कहाँ हवा चलती है? मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल उत्तरी इटली में चलती है। कहाँ? उत्तरी इटली में। पैम्पीरो कहाँ बहती है? तो अर्जेंटीना में। पैम्पीरो अर्जेंटीना में। पुरगा जो है टुंड्रा प्रदेश में। टुंड्रा प्रदेश में। टनल T49 भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जा रही है? तो जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से रसायन नेग पॉलिश रिमूवर में प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, कि बेंजीन, कि फॉर्मिक एसिड, कि एसीटोन? तो इसका आंसर हो जाएगा एसीटोन। निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भाग नहीं है? थायमीन, कि राइबोफ्लाविन, कि एस्कॉर्बिक, कि फोलिक एसिड? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है। थायमीन विटामिन B1 है। राइबोफ्लाविन विटामिन B2 है। फोलिक एसिड B11 है।